कहो बच्चों, कैसे हो? ठीक। तो आज हम पूरक वाचन की ओर चलेंगे। पूरक वाचन मतलब नॉन डिटेल। नॉन डिटेल आपके ही पुस्तक में एक भाग है और पेज नंबर 160 160ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇದೆ. ಪೂರಕ ವಾಚನ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶನಿ सबसे सुंदर ग्रह ಎಂಬುವ ಪಾಠ. तो आज हम शनि सबसे सुंदर ग्रह गुणाकर मूले लिखित, यह एक निबंध है, पाठ नहीं कह सकते. यह एक क्या है? पाठ है. पर यह कौन सी विधा है? यह एक निबंध की विधा है और वह एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक निबंध है. तो चलो अब हम देखते हैं. गुणाकर मूले लिखित शनि सबसे सुंदर ग्रह. सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है. सौर मंडल मतलब सोलार सिस्टम में सबसे बड़े ग्रह, द बिगेस्ट ग्रह में बृहस्पति यानी जुपिटर के बाद शनि ग्रह की कक्षा है. शनि सैटर्न, यह उसकी कक्षा में आता है. शनि अंडरलाइन सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है. पहला कौन सा हुआ? बृहस्पति और दूसरा है शनि. यह हमारी पृथ्वी के करीब 750 गुना बड़ा है. हमारे इस पृथ्वी के 750 मतलब 750 times bigger than the पृथ्वी. शनि के गोल का व्यास, शनि का जो गोल है, जो दायरा है, वह 116,000 किलोमीटर है. अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक. व्यास मतलब डायमीटर, मतलब इट्स बिगर देन द पृथ्वी. तो यह कितना ज़्यादा है? वह करीबन 116,000 किलोमीटर इतना वह बड़ा है. हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. कितनी अंतर पर है? सूर्य से, सूर्य हमारी पृथ्वी इस सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है. तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है. इससे भी ज़्यादा अगर कुछ है तो वह शनि ग्रह है. इसे दूरबीन के बिना कोरी आँखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है. कोरी आँखों से दूरबीन की सहायता से इसे दूरबीन के बिना कोरी आँखों से भी आकाश में पहचाना जाता है. मतलब क्या है कि दूरबीन की सहायता के बिना भी इस ग्रह को हम देख सकते हैं. हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं. अंडरलाइन हमारी पौराणिक माइथोलॉजिकल, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं. अंडरलाइन शनि को शनैश्वर भी कहते हैं. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಶನೈಶ್ವರ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता है. ये कैसे चलता है? धीमी गति से, वेरी स्लोली. उसकी जो गति है, द स्पीड जो है, वह बहुत ही धीमी है.
इसीलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया। धीमी गति से चलने वाले को इसीलिए उसे क्या कहा? शनै, मतलब धीमी, श्चर धीमी गति से चलने वाला, चलना चलना, तो शनैश्चर कहा गया है। शनैश्चर का अर्थ होता है, अंडरलाइन, धीमी गति से चलने वाला, जो धीरे धीरे चलता है उसे शनैश्चर कहते हैं। लेकिन बाद के लोगों ने इसे शनैश्चर को शनिचर बना डाला। बाद में ये शनैश्चर को क्या कहा? लोकल तत्सम तद्भव पदದಲ್ಲಿ शनैश्चर, इसको क्या कहा? शनिचर, ಶನೀಶ್ವರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶನೀಶ್ವರ ಅಂತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ शनिचर ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। ಶನಿ, ಶನೇಶ್ವರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ, ಯಾವ ಗ್ರಹನೂ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ತಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ಆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರೋರು ಭಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। एक बार यदि यह ग्रह किसी राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक इसकी खैर नहीं। ಜನಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಶನಿ ಗ್ರಹ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಇರೋ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು? ಅದು 7.5 ವರ್ಷ, 7.5 ಇಯರ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? नेक्स्ट, लेकिन बाद के लोगों ने शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं। वलय ಅಂದರೆ ಗೋಲ್. ಆ ಗ್ರಹ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ। प्रकृति ने इस ग्रह को गले का खूबसूरत हार डाल दिया है। ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರಹ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಆ ವಲಯ ಕತ್ತನಲ್ಲಿ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರದ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಂಕಣಗಳು, ವಲಯಗಳು, ಬಳೆ ತರಹ, ಕಂಕಣ ಅಂದರೆ ವಲಯ, ಈ ತರಹ ಸುತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ, ನೀವು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡಿರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಹತ್ತೋವಾಗ ಮತ್ತು ಬಿಡೋವಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವಲಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। ಎಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು। ताज़ी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है, परंतु शनि के वलय ज़्यादा विस्तृत और स्पष्ट है। ಈ ವಲಯಗಳು, ಈ ಕಂಕಣಗಳು ಬರೀ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೂ ಇದೆ, ಯುರೇನಸ್ಗೂ ಇದೆ, ನೆಪ್ಚೂನ್ಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಬಹಳ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದಂದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕಿರೋ ಅಂತಹ ಆ ಕಂಕಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು।
शनि के अद्भुत वलयों और उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है. ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ನಾವು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಲಯಗಳು ಯಾಕಿವೆ, ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾ ಹಮೆ ವಹ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಯಿ ಹೈ. शनि के अद्भुत वलयों और इनकी अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में मिली है. शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्ष से सूर्य का एक चक्कर लगाता है. माना जाता है कि शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से चलता है, बहुत धीरे गति से चलता है और सूर्य का चक्कर लगाने में उसे कितने साल लगते हैं? उसे 30 साल लगते हैं. 30 years. अंडरलाइन चिल्ड्रन. इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता. एक चक्कर लगाने में उसे 30 साल लगते हैं, तो एक साल में वह कितना आगे बढ़ता होगा? बहुत ही धीमी गति से चलने के कारण उसमें बहुत ही कम गति हमें दिखाई देती है. यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है. तो 9 राशियां हैं. उन 9 राशियों में मतलब किसी एक राशि में वह रहता है तो वह करीब 2.5 साल, 2.5 ಅಂದರೆ 2.5, 2.5, 2.5 साल तक वह किसी राशि में रहता है. शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसीलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है. शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा उससे भी ज़्यादा करीब 10 गुना अधिक दूर है. 10%, 10 times it is, उससे वह ज़्यादा दूर है, इसीलिए बहुत कम ಸೂರ್ಯತಾಪ್ ಪ್ರಖರತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳತ್ತೆ. और पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा, इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान 0 के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣತೆ, ಹೀಟ್ ಅದು ಈ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ 150 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ अंडरलाइन चिल्ड्रन, शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है, वेरी कोल्ड बिकॉज सूर्यನ ರಶ್ಮಿಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆ, ಸೂರ್ಯನ ತಾಪ ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಕೂಲಾಗಿ, ಬಹಳ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ತುಂಬ ತಂಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೇನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 0 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರಹ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಬಹಳ ಕೂಲಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है. सो
बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी किस किस से बना है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। इवेल्ला गैसेसु ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। बट हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। जो शनि का बाहरी रूप है उसी के बारे में हम जान सकते हैं या देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए। तो क्या सकते हैं कि शनि के केंद्र भाग सेंट्रल पार्ट एक गुठली मतलब एक गोल आकार के जैसी होनी चाहिए। लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं है। आपको पता है कि आजकल मंगल ग्रह पर लोग जा रहे हैं, चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, लेकिन शनि ग्रह पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है या कहिए मुमकिन नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी 2 दशकों के पहले शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे। शनि के 10 उपग्रह भी खोजे गए थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। बट नाउ द साइंटिस्ट हैव प्रूवन दैट देयर आर कि कितने हैं? 17 इनके उपग्रहों की संख्या है। धरती से भेजे गए स्वचलित अंतरिक्षयान पायोनियर, अंडरलाइन तथा वाइजर शनि के नज़दीक पहुंचे और इन्हीं के जरिए इस ग्रह के 7 नए ग्रह उपखोजे। ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಬರೀ 10। लेकिन वहाँ पर क्या भेजा उन्होंने? सैटेलाइट के द्वारा शनि ग्रह के पास जाकर उन्होंने वहाँ की खोज की और पता चला कि अन्य 7 भी वहाँ पर मौजूद हैं। शनि के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं। शायद अगर ज़्यादा उसकी खोज की जाए तो और भी अन्य ग्रह वहाँ पर पाए जा सकते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन और सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन और सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है। इसका व्यास 51 से 50 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था। क्या कहा जाता था? टाइटन को ही सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था। परंतु वाइजर यान की खोजबीन से पता चला कि बृहस्पति का गैनीमीड, अंडरलाइन गैनीमीड उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा है? गैनीमीड उपग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की सतह पर सतह यानी सरफेस, शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं है। जैसे मंगल पर या फिर चंद्रमा पर यान जाकर उतरे हैं, लेकिन शनि के पास या शनि पर हम उतर नहीं सकते हैं। अंतरिक्ष यान वहाँ पर उतरना संभव नहीं है। परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। पर टाइटन की सतह पर सरफेस पर उतारा जा सकता है। शनि हमारे सौर मंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। शनि सबसे सुंदर ग्रह है।
किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। हमारे समाज में, हमारे लोगों में बहुत अंधविश्वास है कि शनि लोगों को दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, पर उसका कोई यहाँ पर कारण नहीं पाया गया है। इस कारण से इसे शनि को गलत समझना यह मनुष्य की गलती हो सकती है। शनि तो हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। तो जानिए बच्चों, शनि को गलत मत समझिए। शनि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। और इसके एक वाक्य में उत्तर पूछे जा सकते हैं, जैसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है, शनैश्चर का अर्थ क्या है, ये सब पूछा जाता है। अर्थात यह पूरक वाचन के लिए, अतिरिक्त ज्ञान के लिए यह पाठ रखा गया है। तो शनि के बारे में आपने जाना, तो घर जाइए और आप भी इसी तरह से अन्य ग्रहों की जानकारी लिखकर आप छोटा सा निबंध लिखकर ला सकते हैं। धन्यवाद।